बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 17 सितंबर 2025 बुध का दिन और दो बड़ी अहम तरीन खबरें, ब्रेकिंग न्यूज जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर कि जंग फिर से शुरू हो गई है। पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। ये एशिया कप की खबर आपको मैं नहीं दे रहा, बल्कि खबर है जंग के मैदानों से, खबर है एलओसी से कि पाकिस्तान की फौज के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त फिजाओं में गूंजना शुरू हो गए हैं। फिजाओं में उनकी उड़ान देखी जा रही है और सायरन बज उठे हैं, यानी कि भारतीय निशाने जो भारतीय इलाके पाकिस्तान के निशाने पर आ चुके हैं। ये क्या खबर है, आज किस तरह से पाक फौज ने घेर लिया है। अहम तरीन खबर जिसको आज पाकिस्तान का मीडिया, उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। उसका हमने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि अब क्या होने जा रहा है। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान के सियासी मैदानों से है कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान की जेल में कब्र तैयार हो गई है। एक बहुत बड़ा इंकशाफ, एक बहुत बड़ी खबर जिसने झंझोड़ कर रख दिया है। इस अडयाला जेल से क्या खबर रिपोर्ट हो रही है जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। ये कब्र तैयार हो जाने के हवाले से क्या जो है वो इतलात आ रही हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और फिर वहां से वो लंदन जाएंगे। 2 रोज का क़याम होगा, फिर अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ वो हो गया और ये आप जो है पाकिस्तान को एक बहुत बड़े एजाज से नवाजा गया कि जब ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो जहाज है वो सऊदी जो है वो साइड पे दाखिल होता है और जैसे ही सऊदी फजाई हदूद में शहबाज शरीफ का जहाज दाखिल हुआ, सऊदी लड़ाका तैयारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया है। ये अपनी मिसाल आप है और इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि सितंबर और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में चीफ की अपॉइंटमेंट में भी सऊदी अरब का किरदार बहुत अहम रहा है, हमेशा से रहा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फजाई हदूद पर दाखिल हुए और वहां पर लड़ाका तैयारों ने सऊदी अरब के पाकिस्तान का इस्तकबाल किया, वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। और ये सऊदी F-15 तैयारे हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म के तैयारे को हिसार में लेते हुए शानदार इस्तकबाल किया है। और फिर वज़ीर आज़म ने सऊदी लड़ाका तैयारों को सलामी पेश की और रेड कॉकपिट में जाकर माइक के जरिए सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म ने माइक में जो है वो शुक्रिया भी अदा किया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज के सऊदी एयर स्पेस में दाखिल होते ही अपनी हिफाजत में ले लिया है और उसकी वीडियोस जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो सामने भी आई हैं, तो इसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। फिर वो लंदन जाएंगे क्योंकि लंदन प्लान क्या आजकल गूंज है। मैंने आपको बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इस तरह की खबर नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर क्यों गए हैं, अलबत्ता वो बहुत अहम हो चुका है और वहां पर क्या मीटिंग्स होंगी फिर वो बताएंगी कि आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक बाकी नहीं रही। इस वक्त पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के आमने सामने। आज यूएई और पाकिस्तान का मैच और पीसीबी ने पहले कहा कि इसका बाइकआउट किया जाएगा एशिया कप का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमें कंफ्यूज नजर आ रहा है कि क्या हम बाइकआउट करें या ना करें। पीसीबी जो है उसको क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वो खुद एक क्रिकेटर नहीं है, उन्होंने कभी बॉल नहीं करवाई, कभी बैट तक नहीं पकड़ा, आपने उनको उठाकर पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया। इससे बेहतर तो नजम सेठी साहब थे, इससे बेहतर रमीज राजा थे कि एटलीस्ट उनके पास तजर्बा था। तो जनाब खबर ये आ रही थी कि नजम सेठी साहब को, रमीज राजा को, आकिब जावेद को फौरी तौर पर मोहसिन नकवी ने मीटिंग के लिए बुलाया और एशिया कप के हवाले से वहां पर ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है। और फिर अब पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच खेलने के लिए स्टेडियम रवाना हो गई है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस एशिया कप का बाइकआउट नहीं करेगा। हो सकता है कि इंडिया के मैच का बाइकआउट किया जाए, लेकिन वहां पर बाइकआउट नहीं होगा। और जो मैच रेफरी थे जिस पर असल मसला बना हुआ था, वो जो मैच रेफरी हैं वो पाकिस्तान की टीम का जब मैच होगा तो उसमें वो मैच रेफरी के फराइज पर अंजाम नहीं देंगे, बल्कि कोई और मैच रेफरी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। और हो सकता है इंडियन जो कैप्टन है सूर्य कुमार
प्रकाश यादव उनको भारी जुर्माना जो है वो भी आयद कर दिया जाए, इसके ऊपर भी डिस्कशन की जा रही है। यानी कि पाकिस्तान जो है वो मजीद दबाव आईसीसी पर बढ़ाना शुरू हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज थी। लेकिन इमरान खान के लिए सियासी खबर तैयार हो गई है। चले उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जंग वाली खबर कि भारत पाकिस्तान के निशाने पर इस वक्त आ चुका है और पाकिस्तान ने सबको घेर लिया है। पाक फौज की परवाजें सुनाई दी जा रही हैं, सायरन बज उठे हैं। खबर क्या है? बाजौड़ में जनाब इस वक्त शदीद जंग जारी है और बाजौड़ में 250 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको घेरे में ले लिया है। बाजौड़ का एक गांव है, वहां पर 2800 दहशतगर्दों की जो है वो मौजूदगी पाई जा रही थी और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाकों को घेरे में लेकर तमाम आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और अब वहां पर शदीद फायरिंग का तबादला भी जारी है और शदीद लड़ाई भी की जा रही है। यानी कि फरार होने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और जो हमारे गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं पाक फौज के, वो हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस वक्त फजा में उड़ रहे हैं और उनके जरिए वहां पर ऑपरेशन जारी है। हो सकता है आज रात आपको खबर आ जाए कि ये टीटीपी के 250 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासी हो गए हैं और इनकी जो जनाब नुमाइंदगी है या इनके जो रास्ते हैं वो रॉ के साथ हैं, वो इंडिया के साथ हैं। भारत इनकी टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, भारत इनको फाइनेंशियल एड दे रहा है, भारत इनकी लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहा है। तो आज की सबसे बड़ी आम खबर है कि पाकिस्तान ने आज भारत की कमर तोड़ कर रख दी है और अब यहां पर भारत के अंदर सफे मातम बिछा हुआ है कि हर तरह से पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उनके लिए जो है वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। ये टू फ्रंट वॉर में आते हैं, वहां पर एयरफोर्स से इनके लड़ाका हथियारे मार गिराए और ये हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, दहशतगर्दों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने इनकी चीर फाड़ जो है इनका कर दिया है। तो जंग दोबारा से वहां पर शुरू है और अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो फौजी जवान जहां वहां पर लड़ रहे हैं उनकी हिफाजत करें। सिर्फ खबर यह नहीं है बल्कि बलूचिस्तान के अंदर भी फौजी ऑपरेशन जो है वो जारी है। बलूचिस्तान की इलाके जो तुर्बत का इलाका है, तुर्बत रोड है, बल्कि वहां पर गैर कानूनी चेक पोस्ट कायम करने वाले दहशतगर्द तंजीम BLA के 2 अरकान हलाक हो चुके हैं। हुकाम ने तस्दीक की है और कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई है। पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान के अंदर भी अपने ऑपरेशन शुरू किए हुए हैं और वहां पर एयरफोर्स से भी अपने जो है वो हिस्सा डाला और BLA के बहुत सारे ठिकानों के ऊपर बमबारी भी की है और उसके अलावा KPK में भी ऑपरेशन जारी हैं। और ये बाजौड़ से मैंने आपको खबर दी है, इंतहाई लर्जा खेज इतलात वहां से आ रही हैं। तो ये खबर आपको सामने रखनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि गनशिप हेलीकॉप्टर जो है उनके जरिए दहशतगर्दों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान जो है उनकी जेल में खबर तैयार हो चुकी है। ये मामला क्या है? आज तोशाखाना 2 केस की अहम तरीन समात एक बार फिर से अडयाला जेल जो है वहां पर एक माहौल बना रहा। वहां पर कारकुनान पहुंचे, इमरान खान की फैमिली पहुंची। तो आज तहरीक इंसाफ के पैटर इन चीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि आप खुलकर ऑपोजिशन करें वरना सियासी खबरें तैयार हो जाएंगी। यानी कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पार्टी खुलकर सामने आए, पार्टी खुलकर जो है मेरे बयानिए का बोझ उठाए। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान के बयानिए का बोझ उठा लेगी? अगर अली अमीन गंडापुर नहीं उठा पा रहे और अली अमीन गंडापुर के एक इशारे से सारे पार्टी रहनुमा चुप कर जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि गंडापुर चूंकि वज़ीर आला KPK हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, तो वो पास ऑन करते रहते हैं आगे। तो लिहाजा इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपने पार्टी को यह पैगाम पहुंचाया कि खुलकर ऑपोजिशन करें वरना सियासी खबरें तैयार हो जाएंगी। यानी कि PTI जो है वो MKM बन जाएगी। ये इंफॉर्मेशन इमरान खान के पास मौजूद है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MKM बनाने का फैसला हो चुका है और यह हो जाएगा। 27 सितंबर को इसी वजह से पेशावर में जलसे का ऐलान भी हुआ। कारकुन पूरी कुव्वत के साथ जलसा गाह पहुंचे और उन्होंने अलीमा खान के जरिए अपना पैगाम आज अडयाला जेल से बाहर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जदीदियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, ये जो मर्जी कर ले, मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरे और मुशर्रफ के ऊपर जेल में मेंटल टॉर्चर हो रहा है। ये इमरान खान की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान के जो हमेशा से बात करते हैं नंबर 1 की, उन्होंने उनकी बात की कि ताकत और शख्सियत ये करवा रही है और वो इस वजह से करवा रहे हैं कि हम झुक जाएंगे या टूट जाएंगे। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है और ये ऐद किया है कि हम जदीदियत के सामने कभी नहीं झुकेंगे क्योंकि ये शिर्क है। इमरान खान ने कहा कि जनरल जायजा ने फौज का कंधा इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को 10 साल तक खींचने के लिए जुल्म का निजाम कायम किया, जिसके नतीजे में मुल्क टूट चुका है। और उन्होंने फिर जनाब ताकत और शख्सियत को दोबारा से टारगेट किया कि आपको फौज ने इलेक्ट नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि आप फौज का कंधा इस्तेमाल करके 10 साल तक बैठेंगे। तो पहले मुल्क के हालात पर फोकस करें। आपने इस इक़्तिदार को लंबा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने 9 मई का फौज से ऑपरेशन करवाया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश कर सके। फिर इलेक्शन में अवाम ने PTI को वोट दिया तो आपने वोट चोरी
करके मैंडेट सजा याफ्ता मुजरिमों को उनके हवाले कर दिया। और उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आपने मीडिया से आजादी छीन ली, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जजेस को सरकारी महकमा बना दिया और जजेस को कंट्रोल कर दिया। आपने जमहूरियत खत्म कर दी, आपने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया, आपने इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां करते हुए जुल्म की दास्तानें रकम की, तो उसके नतीजे में बैरूनी सरमायाकारी आना बंद हो गई, जिसमें पिछले 3 सालों में आपने मुल्क पर कर्जा दुगुना कर दिया है। ये इमरान खान की स्टेटमेंट आज बाहर आई। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि हम टूट जाएंगे तो आपकी ये गलत फहमी है। साथियों के जरिए उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है सिर्फ इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात की जानिब बढ़ रहा है। अलीमा खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में इमरान खान का ये पैगाम जो है सबके सामने रखा और उन्होंने कहा कि मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान को धमकियां देकर अफगानों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। अलीमा खान के मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पेशन को की थी कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि आज पेशन कोई कर रहा हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। और ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट आज सिचुएशन थी। और फिर दूसरी जानिब आज चूंकि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, इमरान खान के खिलाफ जो उनके साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो भी पेश हुए थे, तो आज वो भी पेश हुए, उनकी गवाहियां भी सामने आई। तो ये जो आज का बयान आया है कि कदर बहुत मुख्तलिफ है, बड़ा सख्त किस्म का बयान है। इसका मतलब यह है कि अब इमरान खान के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब इमरान खान से कोई बात नहीं करने को तैयार। इसका मतलब यह है कि बैकडोर रवाबित खत्म हो गए हैं। और जो नवाज शरीफ साहब लंदन गए, मियां शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जनाब अब इलेक्शंस भी आगे नजर नहीं आ रहे। और अब चूंकि जो रीअपॉइंटमेंट होनी है, आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी ना कि फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ जो है वो 3 से 5 साल हो जाएगा। तो अब मामला यह है कि क्या 2025 से नवंबर 2025 से उस एक्ट जो है वो लागू होगा और 25 से 30 तक फिर अगर फील्ड मार्शल साहब आसिफ नूरी साहब की रीअपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाएं फिश हो जाएगी और पीटीआई जो है एमकेएम बन जाएगी। आज उसका इजहार इमरान खान ने अपनी जो है वो स्टेटमेंट्स में कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि अब सियासी कब्रें यानी कि कब्रें तैयार हो जाएंगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक रहता है, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी है। अजान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।